हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी प्लस नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स की सीरीज की आज की वीडियो में। ऐसा है कि अभी रोज वीडियोस नहीं आ पा रही है, मतलब 2 दिन से थोड़ा ऑफ चल रहा है क्योंकि दिवाली का टाइम है तो ट्रैवलिंग वगैरह हो जा रही है, तो मौका नहीं मिल पा रहा वीडियोस बनाने का। लेकिन इसमें मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जो वर्ड ऑफ द डे आता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो वर्ड ऑफ द डे आ रहा है द हिंदू में, उसमें से काफ़ी वोकैबुलरी के वर्ड्स आएंगे, तो वो मैं आपको करवाऊंगा सारे के सारे। और करंट अफेयर्स तो आपकी कोई भी मिस नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैंने वर्ड ऑफ द डे जो भी 2 दिन से मिस हुए हैं वो करवाऊंगा, प्लस जो भी करंट अफेयर्स मैंने लास्ट वीडियो में करवाए थे उसके बाद के जितने भी मैंने द हिंदू पढ़े हैं उससे सारे के सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो है वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अभी वेडनेसडे तक शायद वीडियोस थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाएगी, उसके बाद में हम इसको रेगुलर करेंगे। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को। चलिए तो जो वर्ड ऑफ द डे है वो कौन सा था उस दिन का, वो है नादिर। ठीक, अब नादिर का मतलब क्या होता है, देखिए एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एडवर्सिटी। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग। कभी किसी चीज का भी जो एकदम नीचे का टाइम होता है ना, कि आप कई बार चीजें अच्छी नहीं हो रही होती है आपके साथ में, सही चीज नहीं हो रही होती है, तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नादिर। ठीक, आसान है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, एक तो लो पॉइंट हो गया, रॉक बॉटम, कहते हैं ना कि अभी मैं रॉक बॉटम पे हूँ, या फिर किसी प्लेयर के लिए यूज करते हैं कि फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, विराट कोहली का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ था रॉक बॉटम, है ना। तो बस मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसका यूजेज देख लेते हैं। वी रीच्ड आवर नादिर, मतलब हम लोग अपने नादिर पे पहुंच गए पिछले कुछ हफ्तों में। हो सकता है पूरे ग्रुप के साथ में या फैमिली के साथ में कुछ खराब हुआ होगा, तो उसकी वजह से वो अपने किस पे थे, लोवेस्ट पॉइंट पे। ठीक, तो जब हम लोवेस्ट पॉइंट पे होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नादिर। ठीक, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो अगले डे का वर्ड ऑफ द डे था वो था सेलुब्रियस। ठीक, देखिए सेलुब्रियस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोटिंग हेल्थ। ठीक, अगर आपको सिंपल सी भाषा में सेलुब्रियस का मतलब बताऊं तो मतलब कि साफ सुथरी चीज जो होती है ना उसके लिए, या साफ सुथरी जगह के लिए हम यूज करते हैं सेलुब्रियस। ठीक, आसान है। इसका सिनोनिम क्या है, एक सिनोनिम इसका हेल्दी है। ठीक, क्योंकि ये क्या करता है, हेल्थ को प्रमोट करता है, साफ सुथरी चीज मतलब हेल्दी जगह, है ना, हेल्दी चीज, तो उसी के लिए। अब जो यूजेज होगा इसका, ये क्या होगा, टेक अ ब्रेक दिस सेलुब्रेस माउंटेन एयर, मतलब कि जो एयर है एंड वाटर विल बी गुड फॉर यू। ठीक, मतलब ये जो साफ सुथरा एयर है, हवा है और पानी है, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। अब जो आज का वर्ड ऑफ द डे है वो है कोटरी। ठीक, कोटरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। ठीक, तो जो कॉमन बेनिफिट हो गया, कॉमन पर्पस हो गया, कॉमन गोल हो गया, उसके लिए जो लोग साथ में आए होते हैं ना, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोटरी। ठीक, आसान सा वर्ड है। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, पैक हो गया, क्लिक हो गया, इन ग्रुप, इनर सर्कल। ठीक, सब चीजें क्या बता रहे हैं, एक तरह से ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसकी, ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसका यूजेज कैसे होने वाला है, एवर सिंस द इलेक्शंस, जब से इलेक्शंस हुए, ही हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर कोटरी, मतलब कि जब से इलेक्शन हुए हैं उसको उनके कोटरी, मतलब जो उनका ग्रुप है, ठीक, जिनका कॉमन पर्पस है, उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब कि बाहर निकाल दिया गया है। तो बस ये थे हमारे वर्ड ऑफ द डे। मुझे उम्मीद है आपको तीनों के तीनों अब अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए तो अब करंट अफेयर्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। ठीक, क्योंकि मैन बुकर प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज है। तो ये किसको मिला है, ये श्रीलंकन ऑथर को मिला है। नाम क्या है, शेहान करुणा तिलके। ठीक, इनको क्या मिला है, 2022 का बुकर्स प्राइज मिला है उनकी नॉवल जो थी द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक, तो आप नाम याद रखना, शेहान करुणा तिलके। ठीक, अगर शेहान याद नहीं भी होता है तो करुणा तिलके याद रख लेना, श्रीलंका के हैं, इनको क्या मिला है, बुकर प्राइज मिला है। ठीक, अब इसके बाद आप ये बोलोगे ये कैसा करंट अफेयर हुआ। देखिए, इंडोनेशिया टू पुल डाउन स्टेडियम जो जो भी है, मतलब स्टैम्पीड हुआ था जिसमें 133 लोग, 133 लोगों की डेथ हो गई थी इंडोनेशिया में, ये हम सबको पता है। ठीक, और क्या हमारा कोई भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप देखोगे जिन एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, कैपिटल पूछा जाता है, करेंसी पूछी जाती है ना, तो वहां पे कई बार प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो। ठीक, अब आपके लिए एक और क्वेश्चन,
मैं देखता हूँ कितने लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं और कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। अगर आपको इंडोनेशिया के कैपिटल का नाम पता है तो आप वो बताइए। नए वाले का बोल रहा हूँ मैं, जकार्ता की बात नहीं कर रहा। ठीक, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, जो नया कैपिटल होने वाला है इंडोनेशिया का, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप वो बताइए। अब इसके बाद में कतर्स ग्लिट्जी वर्ल्ड कप इज रेडी एंड एक्सपेंसिव। तो इसमें क्या है, ये वर्ल्ड कप कौन सा है, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है कतर में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, वो हो रहा है कतर में। कौन से साल का, 2022 का। ठीक, तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली फीफा का इवेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की नज़र होती है इसमें। लेकिन इसमें एक और चीज़ हो रही है। ठीक, वो क्या हो रही है, वो हो रही है फीमेल रेफरी। ठीक, यहाँ पे क्या है, पहली बार फीमेल रेफरीज होने वाली है किसी वर्ल्ड कप में। ठीक, तो कौन से वर्ल्ड कप में होने वाली है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। ठीक, 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा फीफा वर्ल्ड कप, उसमें रहने वाली है फीमेल रेफरीज। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, कौन जीता है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक, अब इसके बाद में एक और जो आ सकता है, क्योंकि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं मैं वो बताता हूँ। पेनल्टी इम्पोज ऑन किसके ऊपर, गूगल के ऊपर, फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक, तो इंडिया में गूगल के ऊपर पेनल्टी इम्पोज हुई है, कितने की, 1337 करोड़ की। ठीक, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई थी। ठीक, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस जो ये है, इसके ऊपर कौन पेनल्टीज इंपोज करता है, तो वो करता है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, इसको आप ध्यान में रखना। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको अच्छे से याद कर लो, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बारे में आप गूगल से भी पढ़ो। ठीक, अब इसके बाद में जो है फेस ऑफ बिटवीन गवर्नर आप, ठीक, ये जो कुछ भी है इम्पोर्टेंट किस लिए, क्योंकि गवर्नर जो है, पंजाब के गवर्नर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि पंजाब के गवर्नर का क्या नाम है। ठीक, क्योंकि फैक्ट्स पूछे जाते हैं ना, तो क्या नाम है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक, अब उसके बाद में ये देखिए, डिफेंस एक्सपो मैंने बताया था कहाँ पे हो रहा है। ठीक, डिफेंस एक्सपो 2022 हमारा हो रहा है गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि इस बार जो हो रहा है, हम लोग इंडिया के वेपन्स बेचने वाले हैं, और इसमें मतलब जो डिफेंस एक्सपो हमारा है ना, इसमें हमने सिर्फ इंडिया के वेपन्स रखे हैं, मतलब इंडियन मेड वेपन्स है। ठीक, कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे हो रही है, दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी इंडियन मेड है। ठीक, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।